निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। आज का है यानी 24 नवंबर 2021 का मुजफ्फरपुर संस्करण, पेज नंबर 4। इसका हेडिंग बनाया गया है पारू की 11 इकाई की काउंसलिंग रद्द। वैसे यहाँ की काउंसलिंग रद्द होना तो जरूरी था, लेकिन एक तरफ जहाँ अभ्यर्थी इस समय आंदोलन पे उतारू हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे रद्द होने की बात कहा जा रहा है। इतना देर क्यों लगा है, ये भी सोचने वाली बात है। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अनियमितता का लगा था आरोप। इसे विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, क्या कुछ अंदर लिखा गया है। पारू प्रखंड की 11 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम प्रवीण कुमार ने यह कार्रवाई की है। साथ ही डीएम को निर्देश जारी किया कि पिछले 5 महीने से पारू प्रखंड की 34 पंचायत नियोजन इकाइयों को लेकर चल रही जांच पर अब निर्णय लिया गया है। पारू प्रखंड की 34 में 32 में काउंसलिंग हुई थी। 2 पंचायत में मेधा सूची नहीं दी थी। ऐसे में यहां काउंसलिंग ही नहीं हुई थी। जिन 32 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुई, वहां प्रक्रिया के दौरान अनियमितता का अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था। लगातार आ रही शिकायत के बाद डीएम ने इन योजनाओं की जांच का आदेश दिया था। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। 2 बार यह टीम बदली गई और अब जाकर इस जांच रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी है। इस पर डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को 11 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द करने का आदेश दिया है। कई नियोजन इकाई में नहीं हुई थी वीडियोग्राफी। नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की जांच में कई गड़बड़ी सामने आई थी। विभाग के आदेश के बावजूद नियोजन इकाइयों में वीडियोग्राफी तक नहीं कराई गई थी। यही नहीं, कई नियोजन इकाई में जानबूझकर काउंसलिंग की वीडियोग्राफी ही स्पष्ट नहीं कराई गई थी। ऐसे में इन नियोजन इकाइयों में यह पता नहीं चल पा रहा था कि काउंसलिंग में किसे शामिल किया गया है। 23 इकाई के चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट छांटने का अब शुरू होगा काम। मतलब 23 इकाई के चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके सर्टिफिकेट छांटने का अब शुरू होगा। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि 23 नियोजन इकाई के सही होने की हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अब इन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। यानी जो भी चयनित हुए हैं उनका वेबसाइट पर सूची डाल दी जाएगी। इस सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिला नियोजन कोषांग में जमा कराए जाएंगे और इन्हें अलग अलग छांटा जाएगा। इसके बाद इनके सर्टिफिकेट की जांच प्रक्रिया शुरू होगी। जाहिर सी बात है कि इस समय हरी झंडी मिली है तो जांच प्रक्रिया अभी स्टार्ट होगा, तो इसमें भी देरी ही है। और इसमें एक और 2-3 मामले इसमें आए हैं। पहला मामला है कि 2020 में सीटेट कराने वाले का भी चयन हो गया था। जो 2020 वाले हैं तो उन सभी का जो बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा 7वें चरण में होगा। 7वें चरण कब तक स्टार्ट होगा? जब तक 6ठा चरण पूरा नहीं होगा तो अगला चरण आएगा कैसे, ये कहना है विभाग का। वर्ष 2019 में जो शिक्षक बहाली शुरू हुई, उसमें 2020 में सीटेट रिजल्ट पाने वाले अभ्यर्थियों भी न केवल शामिल हो गए बल्कि इनका चयन भी हो गया। शिक्षक नियोजन में इस कारनामे के सामने आने के बाद बहाली में चल रही खेल और फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला सामने आने के बाद अब अभी अभ्यर्थियों के टेट एवं सीटेट सर्टिफिकेट अलग से खंगालने जा रहे हैं। यही नहीं, ऑप्शन विषय के आधार पर भी अभ्यर्थियों के बहाली में शामिल होने का खुलासा हुआ है। आवेदन की तारीख खत्म होने पर नियोजन इकाइयों की ओर से बैकडेट में एंट्री करने की आशंका जांच अधिकारियों ने जताई है। वर्ष 2019 की शिक्षक बहाली में 2020 के सर्टिफिकेट पर आवेदन कैसे हो गया और चयन कैसे हो गया? जांच अधिकारियों पर यह सवाल नियोजन इकाई से लेकर विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हाल यह है कि मेधा सूची बनने से लेकर काउंसलिंग और चयन होने तक खेल आराम से चलता रहा। सर्टिफिकेट जांच शुरू हुई तो मामला सामने आया। तो ये सारे भी चीज हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी चीज हुए हैं। अंकों में हेराफेरी के मामले भी। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि औराई, गायघाट, कुडनी नियोजन इकाइयों में अंकों के हेरफेर का अधिक मामला है। कक्षा 6 to 8 की बहाली में ऐसे कई अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट्स जांच में सामने आए हैं जिनके मुख्य विषय पर नहीं बल्कि ऑप्शनल विषय पर चयन कर लिया है। सीटेट वाला मामला सकरा और मुसहरी में मिला है। अब अन्य प्रखंड में सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जांच होगी। मेधा
एवं चयन सूची के अंक में अंतर सर्टिफिकेट पर अलग अलग। पहले काउंसलिंग में गड़बड़ी करने और मेधा सूची में खेल के बाद बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें अभ्यर्थियों की मेधा सूची और चयन सूची में अंक में बड़ा अंतर सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका मेधा सूची में जो अंक है वह चयन सूची में नहीं है, उनके सर्टिफिकेट के अंक को अब जोड़ा गया तो उसमें भी अंतर आया। तो देखिए ये सारी चीज इतना ज्यादा धांधली मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है, आपके सामने है कि इतने सारे मामले आ रहे हैं। एक और चीज, 3 नियोजन इकाइयों में मिले हैं इस तरह के सर्टिफिकेट। 3 अलग अलग नियोजन इकाई में इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब सीटेट और टीईटी सर्टिफिकेट की जांच और अधिक शिकंजा कस दिया गया है। देखिए ये स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए, काउंसलिंग में ही हो जाना चाहिए। पहले तो मेरिट लिस्ट में हो जाना चाहिए कि देखना चाहिए 2020 वगैरह लिखा है, वहीं से छाट के अलग कर देना चाहिए। और इसकी जांच और तेज कर दी गई है। छठे चरण के बहाली प्रक्रिया को लेकर अगस्त 2019 में ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसमें जुलाई 2019 तक सीटेट और टेट वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। दिसंबर 2019 में सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों का जिनका रिजल्ट जनवरी में आया था, उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी मांग रद्द कर दी गई और आदेश दिया गया कि इसके लिए 2019 तक ही सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों आवेदन के योग्य हैं। अब जब अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद सर्टिफिकेट अलग अलग छाट कर जांच शुरू हुई तो ऐसे कई अभ्यर्थी मिले हैं जिनका रिजल्ट जनवरी 2020 में आया था। इस मामले में पंचायत सचिव से लेकर अभ्यर्थी तक घेरे में है और विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की कवायद की जा रही है। नियोजन कोषांग के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान सकरा और मुसहरी में से सीटेट सर्टिफिकेट मिले हैं। सवाल यह है कि इन अभ्यर्थियों का आवेदन नियोजन इकाई ने दिया कैसे और इस पर सूची भी कैसे बन गई, कि ये भी मामला सामने आता है। तो ये सारी चीज को देखना चाहिए। अब बताइए कि इतने दिन हो गए, अब सर्टिफिकेट की जांच अब स्टार्ट हो रही है। अब सर्टिफिकेट की जांच अब स्टार्ट क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अब मामले जो है वो सामने अब आ रहे हैं, खुल के अब सामने आ रहा है कि यहाँ का रद्द होना चाहिए, यहाँ का ये होना चाहिए, ये सारी चीज अब मामले हैं। जाहिर सी बात है अब सर्टिफिकेट जांच हो रहा है। डेडलाइन था 31 अक्टूबर का। तो ये जो गवर्नमेंट है क्या कुछ कर रही है इसको स्पष्ट करना चाहिए। कब नियुक्ति पत्र का डेट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी मतलब कह नहीं पा रहे खुल के। काउंसलिंग का जो तिथि आया है उस पर भी संशय, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद संशय बरकरार हो गया। तो ये सारे मामले जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।